जय हिंद साथियों, आज हम इस वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो वीक हम कवर करेंगे वो होगा 3 अक्टूबर टू 9 अक्टूबर। इस वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, जैसा कि हमारे एग्जाम्स में आता है, और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इस वीडियो की और पिछली सारी वीडियोज़ की और आने वाली सारी वीडियोज़ की जो आपको PDF है वो स्टडी जीके ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का क्विज, जिसमें हम एक्सप्लेनेशंस भी करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में 3 अक्टूबर टू 9 अक्टूबर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन द इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर है 8 अक्टूबर। तो ये इस समय करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है और स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बनेगा। इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 2022 में इंडियन एयरफोर्स ने 90 साल पूरे करे हैं। और प्रेजेंट एयर चीफ मार्शल कौन है इंडियन एयरफोर्स का? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर द 5th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विल बी हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा कहां आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर द कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2022 वर ऑर्गेनाइज्ड? कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2022 का आयोजन कहां किया गया है? ये किया गया है ऑकलैंड में। करेक्ट आंसर है ऑकलैंड। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो हमारे एस जयशंकर, उन्होंने इस कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2022 में पार्ट लिया है, पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पर उन्होंने एक बुक को भी लॉन्च किया है न्यूजीलैंड में, जो कि पहले ही इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। न्यूजीलैंड वर्जन जो लॉन्च हुआ है वो एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने किया है। बुक का नाम है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, When the World Migratory Bird Day is celebrated? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर है 8 अक्टूबर। तो ये जो डे है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये 2006 से मनाना चालू किया गया है। तो ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक तो ये सेकंड सैटरडे ऑफ मई को मनाया जाता है और दूसरा सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल इससे पहले 14 मई को ये दिवस मनाया गया था और अब 8 अक्टूबर को दूसरी बार इस साल ये दिवस मनाया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री हैज चेंज्ड इट्स कैपिटल नेम फ्रॉम नूर सुल्तान बैक टू अस्ताना? किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर वापस अस्ताना कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। तो इसमें जानने वाली बात यह है कि कजाकिस्तान के अभी राष्ट्रपति कौन है? कसीम जोमार्ट तोकायेव हैं कजाकिस्तान के राष्ट्रपति। मार्च 2019 में कैपिटल का नाम बदल दिया गया था और अब वापस 3 साल बाद कैपिटल का नाम वही रखा जा रहा है जो पहले था, जो कि था अस्ताना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर है NS राजन। तो ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ASCI, ये एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1985 में एस्टैब्लिश हुई थी। तो ये एडवर्टाइजिंग के स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करती है, एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द चेंज मेकर अवार्ड एट द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट इज UNSDG एक्शन अवार्ड्स? निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सृष्टि बख्शी। तो सृष्टि बख्शी एक बेसिकली एक मार्केटर हैं और ये अब बन गई हैं एक वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट। और ये कहाँ से आती हैं? इंडिया से आती हैं। इन्होंने किस मूवमेंट की फाउंडेशन रखी है? वो है क्रॉस बाओ माइल्स मूवमेंट। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के लिए 100 से ज्यादा वर्कशॉप्स का आयोजन किया है और इसीलिए उन्हें ये चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हु वन द 32nd बिहारी पुरस्कार? 32वां बिहारी पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माधव हाडा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। बिहारी पुरस्कार कौन देता है? KK बिरला फाउंडेशन
बिहारी पुरस्कार हर साल आयोजित करती है और इस साल 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया है। और किस चीज़ के लिए दिया गया है, किस बुक के लिए दिया गया है? 2015 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए उन्हें 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है, उससे सम्मानित किया गया है। माधव हाडा के बारे में जान लेते हैं। ये मेंबर रह चुके हैं ऑफ द जनरल काउंसिल ऑफ द साहित्य अकादमी एंड द हिंदी एडवाइजरी बोर्ड और इन्हें इससे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड फॉर मीडिया स्टडीज एंड द देवराज उपाध्याय अवार्ड फॉर लिटरेसी क्रिटिसिज्म के लिए दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ONDC विच इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है इसका करेक्ट आंसर। अब ये न्यूज में क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। यूपीआई ने जो हमारे पेमेंट्स के लिए किया, कहा जा रहा है कि ई कॉमर्स फील्ड में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स वो चीज कर सकता है। अब ये क्या है डिटेल में, वो हम इसके लिए एक पूरी अलग वीडियो बन सकती है, बहुत ही डिटेल टॉपिक है, तो वो कभी और डिस्कस करेंगे। और अभी गवर्नमेंट ने बेंगलुरु में 16 पिन कोड्स में इसको लॉन्च किया, बेटा टेस्ट इसका चालू किया है। और इसमें जानने वाली बात क्या है कि इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT, एंड लॉन्च किसने किया है इसे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो ये जानने वाली बातें हैं, इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया जा सकता है कि ये क्या है, कैसे काम करेगा, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022 वाज सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावास दिवस 2022 कब मनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर है 3 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड हैबिटेट डे क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जिससे कि आश्रय के मूल अधिकार की वकालत करी जा सके, इसलिए ये विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र ने हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार यानी फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो ये 1985 से मनाया जा रहा है, 1985 से मनाया जा रहा है। और इस साल की थीम क्या है? माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, विच एजेंसी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन गरुण? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस एजेंसी ने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया गया है ड्रग्स और साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनसे लड़ने के लिए, जो इलीगल स्मगलिंग की जाती है उसको कंट्रोल में लाने के लिए किया गया है। स्पेशल फोकस कहां पर है? इंडियन ओशन रीजन में है। एक मल्टीफेज ग्लोबल ऑपरेशन मतलब इंटरनेशनल ऑपरेशन है और इसको करने में कौन कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का इसमें कोऑर्डिनेशन है टू द CBI। तो एक इंटरनेशनल ऑपरेशन है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन फोकस इस ऑपरेशन का किस रीजन पे है? इंडियन ओशन रीजन पे है। क्वेश्चन नंबर 12, recently which Indian has been appointed as one of the vice president of International Astronautical Federation? हाल ही में किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये एक इंडियन है, किसको नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है इसका, ये गलत है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनिल कुमार। अनिल कुमार को नियुक्त किया गया है, ये मैं PDF में सही कर दूंगा। इसका करेक्ट आंसर है अनिल कुमार। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ये कहाँ पर बेस्ड है? पेरिस, फ्रांस में बेस्ड है। इसका पर्पस क्या है? स्पेस एडवोकेसी, स्पेस की वकालत, अंतरिक्ष की वकालत, मतलब लोगों में इसकी स्पेस के बारे में बातचीत पहुंचाना। और इसके कितने मेंबर्स हैं? 397 मेंबर्स फ्रॉम 68 कंट्रीज, 68 कंट्रीज के 397 मेंबर्स हैं। टाइप ये क्या है? ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? क्ले माउरी। और अनिल कुमार जो हैं वो एक इसरो साइंटिस्ट हैं जिन्हें कि वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स चुना गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट इज द नेम ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय एलॉन मस्क? हाल ही में एलॉन मस्क द्वारा लॉन्च किए गए ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्टिमस। ऑप्टिमस इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्टिमस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये एक 2.3 किलोवाट आवर
की बैटरी लगी है इसमें। इसका वजन है 73 kg, 73 kg, एंड इट वॉक्स अबाउट इन वेव्स यूजिंग एक्सटर्नल एक्चुएटर्स। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट हैज टॉप्ड डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिस्ट 2021? विदेशी पर्यटकों के लिए 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो ये न्यूज़ में क्यों है? अभी अभी यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें टॉप 2 डेस्टिनेशंस कौन सी हैं इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट के लिए। सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट कहाँ आए हैं 2021 में? महाराष्ट्र में आए हैं, तमिलनाडु में आए हैं। महाराष्ट्र नंबर 1 पे, तमिलनाडु नंबर 2 पे। महाराष्ट्र में 1.26 मिलियन और तमिलनाडु में 1.23 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए 2021 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन इज द वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व्ड? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 4th to 10th ऑफ अक्टूबर, 4 से 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है। और ये हर साल मनाया जाता है इन्हीं डेट्स के बीच में, 4 से 10 अक्टूबर के बीच में। और ये क्यों मनाया जाता है? टू सेलिब्रेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। द वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 थीम इज स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। इस साल की थीम क्या है वर्ल्ड स्पेस वीक की? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हु वन द सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स का जीके का बन सकता है। सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने, करेक्ट आंसर सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज ने सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और यहाँ पे हमने जितने भी रीसेंट ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं 2022 में स्पेशली, वो हमने सब लिस्ट कर दिए हैं। तो ये पीडीएफ में जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, रिसेंटली विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड आसरा पेंशन फॉर पुअर? हाल ही में किस सरकार ने गरीबों के लिए आसरा पेंशन शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर है तेलंगाना गवर्नमेंट। तेलंगाना गवर्नमेंट ने आसरा पेंशन शुरू की है गरीबों के लिए। तो इस पेंशन का काम क्या है? ये ओल्ड पीपल यानी बुढ़े लोगों को, वृद्ध लोगों को, विडोज विधवाओं को, और जो पेशेंट्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं एलिफेंटियासिस और एड्स डिजीजेस से, और फिजिकली डिसेबल्ड जो पर्सन्स हैं उन्हें, और जो बीड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं, और जो सिंगल महिलाएं हैं, उनको ये स्कीम पेंशन प्रोवाइड करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, रिसेंटली पीएम मोदी लॉन्च्ड अ प्रोग्राम फॉर एस्पायरिंग राइटर्स, व्हाट इज इट्स नेम? हाल ही में पीएम मोदी ने महत्वाकांक्षी लेखकों के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर है युवा 2.0। तो इस स्कीम में क्या होगा? 75 ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाएगा एक ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए। 75 ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि कहाँ पर होगा? mygov.in वेबसाइट पर होगा। और ये कब से कब के बीच में किया जाएगा? अक्टूबर 2 से नवंबर 30, 2022 तक ये पूरा कॉन्टेस्ट चलेगा, ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट चलेगा, जहाँ से 75 ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ से जो आइडियाज़ मिलेंगे और उनको असेस किया जाएगा दिसंबर 1 से जनवरी 31, 2023 के बीच में। और जो इनमें से फिर विनर्स होंगे उनको रिवील किया जाएगा 28 फरवरी 2023 को। तो जो यंग ऑथर्स जो होंगे, दे विल रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रिनाउंड ऑथर्स एंड मेंटर्स फ्रॉम मार्च 1 थ्रू अगस्त 31, 2023। और फिर 2 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट बैच ऑफ बुक्स यहाँ इस कंपटीशन को जीत के आएंगे, उनकी पुस्तकों का पहला बैच पर्यवेक्षण में जारी किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, इंडियन नेवी हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट ऑन वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद विच कंट्रीज नेवी? भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश की नेवी के साथ वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। तो ये इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है इस समय? एडमिरल आर हरि कुमार। न्यूजीलैंड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? रियर एडमिरल प्रॉक्टर, डेविड प्रॉक्टर। और वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज क्या होता है वो जान लेते हैं। इस एक्सचेंज में बेसिकली क्या होता है कि इंफॉर्मेशन का, सूचना का आदान प्रदान होता है। किससे रिलेटेड? अगर कोई कमर्शियल या नॉन मिलिट्री मर्चेंट वेसल अगर किसी भी देश की सीमा के अंदर से जा रहा है, उनके पानी से जा रहा है, तो वहाँ पे वो दूसरे देश को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है। और इस अग्रीमेंट के हिसाब से शिप्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, वाइट, ब्लैक और ग्रे। जो वाइट का मतलब होता है कमर्शियल शिप्स,
ब्लैक का मतलब होता है इलीगल शिप्स और ग्रे का मतलब होता है मिलिट्री शिप्स। और व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट एक सूचना नेटवर्क प्रोटोकॉल है बेसिकली, जो दो देशों की नौसेनाओं को अपने समुद्री क्षेत्रों में जहाजों के बारे में जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस C&S? हाल ही में आयुध महानिदेशक C&S के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है संजीव किशोर। तो संजीव किशोर बेसिकली एक 1985 बैच के इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस ऑफिसर हैं और इन्होंने DGO का चार्ज लेने से पहले ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस थे एट द डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज इन कोलकाता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। हु लॉन्च्ड गुजरात यूनिवर्सिटीज स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट? गुजरात विश्वविद्यालय का स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट किसने लॉन्च किया? करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। इसके बारे में जान लेते हैं। इस स्टार्टअप का काम है, कोई भी जो वुमेन लेड स्टार्टअप होगा उसको सपोर्ट करेगा ये, जिससे कि वो और आगे बढ़ पाएं, अपना बिजनेस स्केल अप कर पाएं। और कैसे सपोर्ट करेगा? इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जहां पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि बहुत सारी रिसोर्सेज और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनिमल डे 2022? वर्ल्ड एनिमल डे 2022 की थीम क्या है? तो करेक्ट आंसर है शेयर्ड प्लैनेट। शेयर्ड प्लैनेट है वर्ल्ड एनिमल डे 2022 की थीम। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? जिससे कि एनिमल वेलफेयर की हम स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकें। ठीक है, और इस साल की थीम है शेयर्ड प्लैनेट्स। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। Who has been made the national icon by the Election Commission of India? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? करेक्ट आंसर है पंकज त्रिपाठी। तो इधर जानने वाली बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? इस समय राजीव कुमार हैं और इस समय पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकन बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, जिससे कि वो यूथ्स में इलेक्शंस और वोटिंग को लेकर और भी ज़्यादा जागरूकता पैदा कर सके। तो आगे बहुत ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा, कंटिन्यूस देखिएगा। बहुत ही आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव बीन जॉइंटली अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द ईयर 2022? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 2022 के लिए कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है 3 साइंटिस्ट को किया गया है। 3 साइंटिस्ट हैव बीन जॉइंटली अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द ईयर 2022। किस किस को किया गया है? एलन एस्पेक्ट को किया गया है, जॉन एफ क्लोजर को किया गया है और एंटोन जिलिंगर को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यानी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का। और किस एक्सपेरिमेंट के लिए दिया गया है? Their experiments with entangled photons establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस समय नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं और नोबेल पुरस्कार और भी क्षेत्रों में दिए गए हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आने वाले हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। द ऑल इंडिया नेवल कैंप 2022 ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स हैज स्टार्टेड इन विच सिटी? राष्ट्रीय कैडेट कोर का अखिल भारतीय नौसैनिक शिविर 2022 किस शहर में शुरू हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे जानने वाली बात क्या है कि एनसीसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। एनसीसी का मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एनसीसी कब एस्टेब्लिश हुआ था? 16 अप्रैल 1948। और इस समय एनसीसी के डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, जो कि अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अवार्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट्स? बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? करेक्ट आंसर है ए तेलंगाना। और जो ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिए जाते हैं ये उन राज्यों और जिलों को प्रदान किए जाते हैं जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के मानकों पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और इनमें यह भी देखा जाता है कि स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए ग्रामीण समुदाय की भागीदारी कैसी रही है। और ये तो था लार्जर स्टेट की कैटेगरी में तेलंगाना को अवार्ड मिला है। स्मॉलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में कौन जीता है? अंडमान एंड निकोबार को पहली पोजीशन मिली है।
उसके बाद दादर एंड नगर हवेली को दूसरी पोजीशन मिली है, दमन एंड दीव और सिक्किम इन्हें मिला है स्मॉलर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के अवार्ड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। रिसेंटली लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एट विच बेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स? हाल ही में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को आईएएफ के किस बेस पर पेश किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जोधपुर। जोधपुर इंडियन एयरफोर्स बेस में प्रचंड नामक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको पेश किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन हेलीकॉप्टर्स का नाम क्या है? प्रचंड। ये पूरी तरह से इंडिजीनियसली यानी स्वदेशी डेवलप किया गया है इन हेलीकॉप्टर्स को। और इसको किसने बनाया है, कौन सी कंपनी ने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये एक सरकारी कंपनी है। इसने प्रचंड हेलीकॉप्टर जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं उनका निर्माण किया है। खास बात क्या होती है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की कि ये अकेले ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन को भार के साथ लैंड भी कर सकते हैं और उड़ान भी भर सकते हैं। प्रचंड हेलीकॉप्टर की जो रेंज है वो है 550 किलोमीटर, मतलब एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं एक बार तेल डालने के बाद। और जो मैक्सिमम हाइट ये अटेन कर सकते हैं वो कर सकते हैं 6500 मीटर। और प्रचंड जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं इनमें एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और 70 mm की रॉकेट्स और एक 20 मिलीमीटर की गन लगी हुई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। विच स्कीम ऑफ द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज वन अ सेंट्रल गवर्नमेंट अवार्ड? तेलंगाना सरकार की किस योजना ने केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिशन भागीरथा ने। तो भागीरथ स्कीम है क्या? ये एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है जिसमें तेलंगाना स्टेट के हर गांव में साफ स्वच्छ पानी पहुंचाने की ये एक स्कीम है और इसका बजट है 43,791 करोड़ रुपए। ठीक है, इस समय जानने वाली बात क्या है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना कौन है? के चंद्रशेखर राव। और इस प्रोजेक्ट में हर घर में कहां से पानी पहुंचाया जाएगा? कौन सी रिवर से? रिवर गोदावरी और रिवर कृष्णा से पानी पहुंचाया जाएगा भागीरथ मिशन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। विच सिटी वन द इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी टैग इन 2022? 2022 में किस शहर ने भारत का सबसे स्वच्छ शहर का टैग जीता है? तो लगातार छठी बार जीता है इंदौर ने। इंदौर इस साल की भी 2022 की भी सबसे स्वच्छ सिटी मानी गई है। लगातार छठी बार ये प्राइज उन्होंने जीता है। और बाकी जो विनर्स हैं, बाकी जो सूची है वो हमने यहाँ पे लिस्ट कर दी है। आप जब PDF डाउनलोड करेंगे यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30। रिसेंटली शिवपाल सिंह गॉट सस्पेंडेड टिल 2025 फॉर डोपिंग। ही इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? हाल ही में शिवपाल सिंह को डोपिंग के लिए 2025 तक के लिए निलंबित कर दिया गया था। वो किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जैवलिन। जैवलिन से जुड़े हैं शिवपाल सिंह और इनको एक सब्सटेंस के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया गया। उस सब्सटेंस का नाम है मिथेनडिएनोन। ये एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग स्टेरॉइड माना जाता है। किसने बैन किया है, किसने सस्पेंड किया है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने इन्हें 4 साल का सस्पेंशन दिया है। और जो सस्पेंशन है वो इफेक्ट में आएगा अक्टूबर 21, 2021 से, इसलिए ये 2025 तक, अक्टूबर 2025 तक सस्पेंड रहेंगे। प्रेजेंटली ये नीरज चोपड़ा के बाद भारत के सबसे बढ़िया जैवलिन प्लेयर थे और ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। और इससे पहले इन्होंने वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में मेडल जीता हुआ है और 2019 एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इस समय इन पर 4 साल का सस्पेंशन लगा दिया गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 31। मंगलयान द इंडियन मार्स ऑर्बिटर क्राफ्ट हैज कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स इन द ऑर्बिट? मंगलयान जो कि एक भारतीय मार्स ऑर्बिटर क्राफ्ट है, उसने मार्स की कक्षा में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? इसका करेक्ट आंसर है 8 ईयर्स। तो मंगलयान बेसिकली 6 महीने के लिए बनाया गया था, 6 महीने के मिशन पे भेजा गया था, लेकिन वो पूरे 8 साल चला है। और अब इसरो से उसका कॉन्टैक्ट टूट गया है क्योंकि वहां पर उसका फ्यूल खत्म हो गया है, उसकी बैटरीज भी खत्म हो गई हैं। लेकिन एक बहुत ही सफल मिशन, क्योंकि सिर्फ 6 महीने के लिए इसे बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वांते पाबो is recently awarded Nobel Prize in which of the following fields? स्वांते पाबो को हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेडिसिन। मेडिसिन फील्ड में स्वांते पाबो को नोबेल प्राइज दिया गया है। इनके बारे में जान लेते हैं, ये कौन है? एक स्वीडिश जेनेटिस्ट हैं, मतलब स्वीडन से ये ताल्लुक रखते हैं, स्वीडन के ये निवासी हैं। स्वांते पाबो को अवार्ड क्यों दिया गया? फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटेंट होमिनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। और ये नोबेल प्राइज इन मेडिसिन कौन देता है? इट इज अवॉर्डेड बाय द नोबेल असेंबली ऑफ स्वीडन्स
कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट एंड इज वर्थ 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स, मतलब $9,357 दिए जाते हैं जो भी विजेता होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स IACC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है ललित भाषिन। ललित भाषिन को IACC का प्रेसिडेंट चुना गया है। IACC के बारे में थोड़ा जानने वाली बात यह है कि कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1968 में हुई थी, और भारत अमेरिका में आर्थिक जुड़ाव का समन्वय करने वाला ये सबसे बड़ा चैम्बर है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 34 पर। विच विलेजेस पंचायत हैज बिकम फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत। किस गांव की पंचायत पहली पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है पुल्लुमपरा। तो पुल्लुमपरा के बारे में जान लेते हैं। ये केरल राज्य में स्थित है और ये तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इस समय केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनाराई विजयन हैं केरला के चीफ मिनिस्टर। और पुल्लुमपरा गांव में 800 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है और सारे जो वहाँ के निवासी हैं उन्हें इनको इस्तेमाल करना भी सिखाया गया है। इसके साथ साथ जो निवासी हैं पुल्लुमपरा गांव के, वहाँ पे उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और बेसिक बैंकिंग सर्विसेज को भी यूज करना सिखाया गया है ट्रेनिंग के दौरान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। विच इंडियन अमेरिकन हैज रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन US। किस भारतीय अमेरिका को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? करेक्ट आंसर है डॉक्टर विवेक लाल। डॉक्टर विवेक लाल एक इंडियन ओरिजिन जनरल एटॉमिक ग्लोबल कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इन्हें US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। क्वेश्चन नंबर 36। Recently, India signed an agreement to export missiles, rockets and ammunitions with which country? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अर्मेनिया। तो इसके बारे में जानने वाली बात यह है कि जो इन्हें ये मिसाइल्स, गोला बारूद दिया जाएगा, इसमें जो स्वदेशी डेवलप्ड मिसाइल्स हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, वो भी दी जाएंगी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर किस देश को दिया जाएगा? अर्मेनिया को दिया जाएगा। तो बेसिकली अर्मेनिया और अजरबैजान, जो कि अर्मेनिया का पड़ोसी देश है, उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसीलिए अर्मेनिया ने भारत से हथियार खरीदने की ये डील साइन की है। डील का एक्चुअल कॉस्ट नहीं बताया गया है, लेकिन एस्टिमेट्स लगाया जा रहा है कि भारत कम से कम 2000 करोड़ से ज़्यादा के हथियार अर्मेनिया को बेचेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37। अंतिम पंघाल वन अ गोल्ड मेडल इन नेशनल गेम्स इन विच स्पोर्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतिम पंघाल ने किस खेल में राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेसलिंग में जीता है उन्होंने। और अंतिम पंघाल जो है एक वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियन है रेसलिंग में, और ये अचीवमेंट हासिल करने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी थी जो एक वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियन बनी हो। अंतिम पंघाल किस स्टेट से आती हैं? वो हरियाणा स्टेट से आती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। रिसेंटली वेयर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलार पावर प्लांट हैज बीन कमीशन्ड। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा पावन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जैसलमेर। और इसको किसने स्थापित किया है? अदानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड कंपनी ने इसको स्थापित किया है। इसकी कैपेसिटी क्या है? 600 मेगावाट। और इस प्रोजेक्ट में 600 मेगावाट सोलर और 150 मेगावाट विंड एनर्जी के प्लांट्स लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 39। हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव वन द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 2022? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने वैज्ञानिकों ने 2022 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 साइंटिस्ट ने जीता है। जानने वाली बात यह है कि किसी भी एक कैटेगरी में सिर्फ मैक्सिमम 3 लोगों को ही एक साथ जॉइंटली अवार्ड दिया जा सकता है, या उससे कम तो दिया ही जा सकता है, पर मैक्सिमम नंबर जो है वो 3 है। अब केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसने जीता है 2022 में? कैरोलिन बटोरजी, मोर्टन मेल्डेल और के बैरी शार्पलेस ने ये रसायन विज्ञान में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है। और इन तीनों को किस लिए अवार्ड दिया गया? उनके वर्क के लिए इन क्लिक केमिस्ट्री में उनके काम के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये क्लिक केमिस्ट्री क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप PDF में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि के बैरी शार्पलेस जो हैं, इन्होंने दूसरी बार ये नोबेल प्राइज़ जीता है अपने करियर में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इससे पहले शार्पलेस ने 2001 में नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री ही जीता था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40। रिसेंटली हु हैज़ ब्रोकन द नेशनल रिकॉर्ड इन मेंस
35 किलोमीटर वॉक रेस। हाल ही में पुरुषों की 35 किलोमीटर वॉक रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर है राम बाबू। राम बाबू ने जीता है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि राम बाबू एक मनरेगा वर्कर हैं, एक मजदूर हैं, और ये बहुआरा विलेज जो कि यूपी के सोनभद्र एरिया में है वहाँ से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जो नया रिकॉर्ड बनाया है मेंस 35 किलोमीटर वॉक रेस में, वो है 2 घंटे 36.32 सेकंड का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन द वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर है 5 अक्टूबर। इसको 5 सितंबर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये होता है नेशनल वर्ल्ड टीचर्स डे। सिर्फ भारत में ही ये मनाया जाता है और इंटरनेशनली जो होता है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो 5 अक्टूबर होगा इसका करेक्ट आंसर। और इस साल की जो थीम है वर्ल्ड टीचर्स डे 2022 की, वो है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 42, हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022? अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एनी अर्नॉक्स ने जीता है। अब ये एनी अर्नॉक्स कौन है? ये एक फ्रेंच राइटर हैं और इन्होंने 2022 का नोबेल प्राइज इस किताब के लिए जीता है। और नोबेल प्राइज इन लिटरेचर कौन देता है? ये देती है स्वीडिश अकेडमी जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन टू ट्रैवल टू स्पेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में स्पेस यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नल निकोल मान। निकोल मान जो है इनको भेजा गया था 5 अक्टूबर को स्पेस में। इनके साथ 3 और अंतरिक्ष यात्री गए थे और जिस रॉकेट से इन्हें भेजा गया है वो है स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट, और जो मिशन के तहत ये गई हैं स्पेस में वो उसका नाम है क्रू 5। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने वाली हैं। स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? स्पेसक्राफ्ट का नाम है एंड्योरेंस। और ये कहाँ से इन्होंने फ्लाइट टेक ऑफ की अपनी स्पेस के लिए? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि केप कैनावेरल फ्लोरिडा में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। हु वन द यूएनएचआरसी नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022? यूएनएचआरसी नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है एंजेला मर्कल ने जीता है। अब एंजेला मर्कल जो है ये जर्मनी की फॉर्मर चांसलर रह चुकी हैं और इन्होंने ये प्राइज़ क्यों जीता है? क्योंकि जब ये चांसलर थी जर्मनी की उस समय इन्होंने करीब 12 लाख रिफ्यूजीज़ को असाइलम मांगने जो आए थे, उन जो शरणार्थी थे, उनको शरण दी जर्मनी में, इसलिए उनको ये अवार्ड मिला है। नानसेन अवार्ड के बारे में जानने वाली बात यह है 1954 से अवार्ड मिलना शुरू हुआ था और इस अवार्ड का नाम जो है नॉर्वेजियन आर्कटिक एक्सप्लोरर और ह्यूमैनिटेरियन फ्रिडजॉस नानसेन के ऊपर रखा गया है। इसका प्राइस होता है $1.5 लाख। और यहाँ पे यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड? हाल ही में कौन सा देश विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? और इसका करेक्ट आंसर है भारत। इंडिया इस समय दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर शुगर की बात करें और एक्सपोर्ट की बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। 2021-22 में भारत में 5,000 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा का शुगर केन प्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए इंडिया इस समय टॉप पर पहुंच गया है शुगर प्रोड्यूसर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 46, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा इस समय गवर्नर ऑफ मेघालय हैं, जो कि ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश के भी गवर्नर हैं बीडी मिश्रा जी, और इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मेघालय का। तो इनसे पहले मेघालय के राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक थे, जिनका जो टेन्योर था 3 अक्टूबर 2022 को पूरा हो गया था। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल को दी जाती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 अ पर्सन कैन बी द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के तहत एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच कंट्री हैज वन द फीबा वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2022? किस देश ने फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 83-61 से चाइना को हराया है
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फाइनल में, चैंपियनशिप हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, एजे विल्सन को मिला है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड। फीबा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी बास्केटबॉल अमेच्योर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। विच कंट्री वन द बिड टू होस्ट 2029 एशियन विंटर गेम्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी के लिए किस देश ने बोली जीती है? करेक्ट आंसर है सऊदी अरेबिया। ये कहां पर होगी? नियोम सिटी में होगी, जो कि वेस्ट एशिया की पहली सिटी बनेगी ये शीतकालीन खेलों को होस्ट करने वाली। एशियन विंटर गेम्स विल टेक प्लेस इन ट्रोजेना, जो ट्रोजेना नियोम का ही एक पार्ट है। नियोम एक मेगा सिटी प्रोजेक्ट है सऊदी अरबिया में। अब चलते हैं क्वेश्चन 49 पे। रिसेंटली विच कम्युनिटी हैज बीन गिवन शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इन JNK? जम्मू कश्मीर में हाल ही में किस समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है? करेक्ट आंसर है पहाड़ी कम्युनिटी जो है उसको अनुसूचित जाति का यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया है। और किसने दिया है? ये अनाउंसमेंट किसने की थी इसकी? अमित शाह, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है इस समय। और ये क्यों दिया गया है स्टेटस? जस्टिस GD शर्मा का कमीशन जो था, उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि पहाड़ीज को JNK रीजन में ये शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 50। रिसेंटली अ न्यू एम्स हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी इन विच स्टेट? हाल ही में PM मोदी द्वारा किस राज्य में एक नए एम्स का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है C, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में नया एम्स बना है। कहां पर बना है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बना है, और कोठीपुरा जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, वहां पर ये नया एम्स एस्टैब्लिश हुआ है। 1471 करोड़ रुपए का इसका बजट था। 247 एकड़ के एरिया में ये नया एम्स बनाया गया है। क्वेश्चन 51। क्रिस्टियानिस कारेंस किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? क्रिस्टियानिस कारेंस हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर है लैटविया। तो अभी वहां पे इलेक्शंस हुए हैं और उनकी पार्टी का नाम है न्यू यूनिटी पार्टी, जिसको 18.94% वोट मिले और अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं लैटविया के। क्वेश्चन 52। इंडियाज रुपे डेबिट कार्ड विल सून बी लॉन्च्ड इन विच कंट्री? भारत का रुपे डेबिट कार्ड जल्द ही किस देश में लॉन्च किया जाएगा? करेक्ट आंसर है ओमान। ओमान में लॉन्च करेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने एक हिस्टोरिक MOU साइन किया गया है। किसके साथ? सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के साथ, जिससे कि भारत का रुपे कार्ड ओमान में लॉन्च हो जाएगा। क्वेश्चन 53। विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया हैज बीटन ताजमहल इन नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर्स इन 2021-2022? भारत के किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ने 2021-22 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में ताजमहल को पछाड़ दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ममल्लापुरम। इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसके अकॉर्डिंग ममल्लापुरम, जो कि एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहां पर सबसे ज्यादा फॉरेन विजिटर्स गए हैं 2021-22 में। ताजमहल दूसरे नंबर पे है, जहां पे सिर्फ 38,922 फॉरेन विजिटर्स आए 2021-22 में, और ममल्लापुरम में 1,44,984 फॉरेन विजिटर्स आए। क्वेश्चन 54। रिसेंटली अ हिंदू टेम्पल हैज बीन ओपन्ड इन विच इस्लामिक कंट्री? हाल ही में किस इस्लामिक देश में एक हिंदू मंदिर खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है UAE, और ये जो टेम्पल है ये दुबई में ओपन किया गया है। और किसने किया था? ये मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस शेख नहायान बिन मुबारक अल नहायान ने ये इनॉग्रेट किया था। उस समय भारत के जो एम्बेसडर हैं संजय सुधीर, वो भी वहां पर मौजूद थे। और जहां पे ये ओपन किया गया है उस जगह का नाम है वर्शिप विलेज ऑफ UAE, जहां पर इस समय 9 अलग अलग धर्मों के श्राइन्स हैं, जिसमें 7 चर्चेज हैं और गुरु नानक दरबार सिख गुरुद्वारा है एक, और अब एक नया हिंदू टेम्पल खुल गया है। क्वेश्चन 55। Who has been appointed as the presiding officer of the Unlawful Activities Prevention Tribunal by the Central Government? केंद्र सरकार ने किसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा। ये एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं और इनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है उसको भारतीय सरकार ने 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, तो उसी बैन को रिव्यू करने के लिए इनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है। अब चलते क्वेश्चन 56 पे। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय द कनाडा इंडिया फाउंडेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है अनिल अग्रवाल। कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने किसे ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल वेदांता कंपनी के फाउंडर हैं और इनको ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया, जिसमें इन्हें $50,000 दिए गए बाय द कनाडा इंडिया फाउंडेशन एट इट्स 15th एनुअल गाला। और ये $50,000
अनिल अग्रवाल जी ने चैरिटी में दान कर दिए। क्वेश्चन नंबर 57, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2022? 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? एलिस बियालियात्स्की, रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक इंडिविजुअल और 2 ऑर्गेनाइजेशंस यानी टोटल 3 लोगों को ये नोबेल पीस प्राइज मिला है 2022 का। जो एलिस बियालियात्स्की हैं, ये ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बेलारूस के रहने वाले हैं। और रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ने नोबेल शांति पुरस्कार 2022 जीता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। हु इज अपॉइंटेड एज द 32nd डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडो तिबेतियन बॉर्डर पुलिस? भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 32वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनीश दयाल। अनीश दयाल एक आईपीएस ऑफिसर हैं 1988 बैच के मणिपुर कैडर के, और अनीश दयाल ने एसएल थाउसेन को रिप्लेस किया गया है जिनके पास आईटीबीपी का एडिशनल चार्ज था। और ये आईटीबीपी के डीजी का अप्रूवल कौन देता है? अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि इस समय है नरेंद्र मोदी। अनीश दयाल को इसके अलावा इस समय सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। और एसएल थाउसेन जिनको इन्होंने रिप्लेस किया है वो सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं, मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल का नाम है एसएल थाउसेन। आईटीबीपी का क्या काम होता है? 3488 किलोमीटर का जो एक लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ, उसकी रक्षा करने का काम आईटीबीपी का होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। हु हैज बीन वोटेड एज एफआईएच मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर? एफआईएच मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, और पीयर श्रीजेश को एफआईएच मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर लगातार दूसरी बार मिल रहा है, लगातार दूसरी साल मिल रहा है। जानने वाली बातें, एफआईएच का फुल फॉर्म इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, एफआईएच के प्रेसिडेंट का नाम डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, एफआईएच के हेडक्वार्टर्स लाउसेन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, हु हैज बीन वोटेड एज एफआईएच वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर? वर्ष की एफआईएच महिला गोलकीपर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सविता पूनिया। सविता पूनिया इस समय भारतीय हॉकी टीम की, वुमेन्स भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी हैं, और इनको एफआईएच वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर लगातार तीसरी बार दिया जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पर ये एक गलती है, इसको पीडीएफ में हम ठीक कर देंगे। और सविता तीसरी ऐसी एथलीट हैं जो कि लगातार तीसरी बार ये गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत रही हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच टीम वन द ईरानी ट्रॉफी 2022? ईरानी ट्रॉफी 2022 किस टीम ने जीती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी ट्रॉफी 2022 जीती है। ईरानी ट्रॉफी क्या है? एक टेस्ट मैच फॉर्मेट क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, ये भारत में होता है। कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। और ये किन 2 टीमों के बीच खेला जाता है? पिछले साल के रणजी ट्रॉफी विनर्स और रेस्ट ऑफ द इंडिया क्रिकेट टीम, एक टीम है उसके, उन दोनों टीम्स के बीच में खेला जाता है। तो इन्होंने सौराष्ट्र को हराया है फाइनल में। अब चलते हैं क्वेश्चन 62 पे। वेयर द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी विल बी ओपन्ड? भारत की पहली हरित प्रौद्योगिकी ऊष्मायन सुविधा कहाँ खोली जाएगी? करेक्ट आंसर है एनआईटी श्रीनगर। श्रीनगर में ये खोली जाएगी और इसका नाम क्या होगा? ग्रीनोवेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन। और सीईओ कौन होंगे इस फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी के? साद परवेज होंगे फर्स्ट सीईओ। और इस समय डायरेक्टर कौन है एनआईटी श्रीनगर के? प्रोफेसर डॉक्टर राकेश सहगल हैं इस समय एनआईटी श्रीनगर के डायरेक्टर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। हु विल बी अवॉर्डेड विद द सशस्त्र रामानुजम प्राइज फॉर 2022? 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनकिंग टैंग। यूनकिंग टैंग एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले यूएसए में। ये सशस्त्र का फुल फॉर्म क्या होता है? शनमुगा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी। 2005 से ये अकेडमी ये अवार्ड, सशस्त्र अवार्ड देती है। और ये किसे देती है? उन इंडिविजुअल्स को जो देती है जो कि 32 साल या उससे कम उम्र के हों और मैथ्स की फील्ड में इनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन हो। और यूनकिंग टैंग की बात करें तो ये चाइना में बॉर्न हुई थी, लेकिन इस समय ये यूएसए में है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर। अब चलते क्वेश्चन 64 पे। व्हेन इज द वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड?
विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 7 अक्टूबर। और हर साल 7 अक्टूबर को कॉटन की सिग्निफिकेंस दर्शाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और कॉटन सीड और कॉटन फाइबर दो सबसे ज़्यादा प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ होते हैं पूरी दुनिया में, और नोटेबली इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर्स को ग्लोबली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। विच कंपनी हैज रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन? किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर है एस्टीरिया एरोस्पेस लिमिटेड। जो ये कंपनी है एस्टीरिया एरोस्पेस लिमिटेड ने A200 नामक ड्रोन को इंडिजीनियसली यानी स्वदेश में ही बनाया है पूरी तरह। और ये जो सर्टिफिकेशन है किसने दिया है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने दिया है। और इस ड्रोन का जो एप्लीकेशन है बहुत ही अलग अलग फील्ड्स में है, GIS, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, मैपिंग, सर्वेइंग, इन सारी फील्ड्स में इस ड्रोन का एप्लीकेशन है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 66, who has become the first athlete to win a gold medal in योगासन at the 36th national games? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार इंक्लूड किया जा रहा है, और इसका पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? पूजा पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 67, अ न्यू एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरी सिस्टम दक्ष हैज बीन लॉन्च्ड बाय, एक नई उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस समय जानने वाली बात क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और इन्होंने एक नया सब टेक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है दक्ष। अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68, एक्सिम बैंक हैज इशूड अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $100 million टू विच कंट्री? एक्सिम बैंक ने किस देश को $100 million की ऋण सहायता जारी की है? इसका करेक्ट आंसर है मालदीव्स। और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हैं, एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिम बैंक के जनरल मैनेजर कौन है? मिस्टर निमित वेद। तो दोस्तों 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक के सारे करंट अफेयर्स इस हफ्ते के इस वीडियो में कवर किए गए। और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और ऐसी ही और डेली करंट अफेयर्स की भी और वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ आप तक रोज़ और हर हफ्ते पहुंचती रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की और आने वाली सारी वीडियोज़ की और पिछली वीडियोज़ की भी PDF मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही।